हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स, और ये ईडियम्स होगा इंग्लिश ब्लैक बुक से, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 18, जिसमें हम 171 से लेकर के 180 तक के ईडियम्स को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला आइडियम्स आपके सामने है साल्ट ऑफ द अर्थ, यानी विश्वसनीय और ईमानदार। अब इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको कैसे याद कराया जाए। तो देखो, साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक, और अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, यानी पृथ्वी का नमक। अब आपने इस कहावत को अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं तुमने मेरा नमक खाया है। साल्ट का मतलब क्या होता है, नमक। तुमने मेरा नमक खाया, तो जिसका नमक खाते हैं उसके साथ नमक हरामी नहीं करते, यानी उसके साथ हम विश्वासघात नहीं करते हैं। तो इस अर्थ पर, यानी इस पृथ्वी पर केवल नमक ही है जो विश्वसनीय है। जैसे याद कर लीजिएगा ना, इस अर्थ पर केवल साल्ट ही है, यानी केवल नमक ही है जो विश्वसनीय और ईमानदार है। यानी किसी का नमक खाने के बाद आदमी उसके साथ नमक हरामी नहीं करता ना। ऐसे लोग कहावत कहते हैं, इसको आप दिल से मत लीजिएगा। बाकी आपको जो करने का मन हो वो कर सकते हैं। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, अ गुड, रिलायबल, ऑनेस्ट पर्सन। गुड मतलब अच्छा, रिलायबल मतलब भरोसेमंद, ऑनेस्ट पर्सन ईमानदार व्यक्ति। तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब हो जाएगा विश्वसनीय एवं ईमानदार व्यक्ति, यानी अ गुड, रिलायबल एंड ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट इडियम्स आप देख सकते हैं, थ्रू कासन टू द विंड्स, यानी जोखिम भरा काम करना। कहने का मतलब ये है कि आप रिस्क को लेने से नहीं डरते हैं, रिस्क को आप यूं चुटकियों में उड़ा देते हैं, रिस्क से कोई मतलब नहीं। तो थ्रू कासन टू द विंड्स, यानी जोखिम भरा काम करना। अब देखो, कासन का मतलब क्या होता है, कासन का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, और विंड का मतलब क्या होता है, हवा। अब हवा से कह दिया जाए कि हवा तुम सावधानी पूर्वक चलो, हवा कहेगे तुम हमको क्या बता रहे हो। हवा जो है वो किसी रिस्क की चिंता नहीं करती है, कोई भी सा काम हो जोखिम भरा काम कर सकती है ना। तो विंड क्या है, विंड जो है वो कासन को ध्यान नहीं देती। कासन का मतलब होता है चेतावनी ना। तो हवा इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करती, किसी भी प्रकार के रिस्क की चिंता नहीं करती, जिधर मन करेगा उधर बहेगी। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट रिस्क, यानी किसी चीज को करना विदाउट वरिंग, बिना चिंता के, अबाउट रिस्क, रिस्क में, रिस्क की चिंता किए बिना ही किसी काम को करना। टू बिहेव रेकलेसली, यानी ऐसे बिहेव करना कि जैसे कोई रिस्क है ही नहीं। नेक्स्ट इडियम्स आपके सामने है, टू सॉरी थ्रो इन द ट्रैवल, यानी हार मान लेना। तो जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, तो आदमी क्या करता है, कोट पैंट बढ़िया पहनता है, शर्ट वर्ट पहन लेता है, नहीं शेरवानी वरवानी पहन लेता है, अगर उसको जाना है वास्तव में तो। लेकिन अब उसका जाने का मन नहीं है तो क्या करेगा, वो टॉवल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, सब कुछ थ्रो कर देगा, थ्रो मतलब फेंक देगा, और किस में आ जाएगा, टॉवल आ जाएगा, या हम नहीं जाएंगे कहीं पर। वो उस चीज से क्या मान लिया, हार मान लिया एकदम, कि अब हमको जाना ही नहीं है। जैसे मान लो किसी की दिखवारी होनी है, अब उसको पहले ही पता है कि लड़की वाले आएंगे, कहेंगे लड़का दिखाओ, लड़का दिखाने को कहेंगे, तो उसके बाद कहेंगे डॉक्टर को दिखाओ। तो इसलिए वो पहले से हार मान लिया हुआ है कि हमको कोई पसंद नहीं करेगा, तो क्या करेगा, सारा कपड़ा वपड़ा थ्रो कर देगा, फेंक देगा, बस वहीं अपने टॉवल में आ जाएगा, यानी वह हार मान लिया हो ऑलरेडी। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्नॉलेज डिफीट, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, डिफीट का मतलब हार, हार को स्वीकार कर लेना। टू एडमिट डिफीट आर फेलियर, यानी असफलता या हार को स्वीकार कर लेना। ओके, नेक्स्ट इडियम्स आप देखेंगे, अगला इडियम्स आपके सामने है, टू बी फेयर एंड स्क्वायर, यानी ईमानदार। बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है, देख रहे हैं 40 बार अभी तक आया हुआ है, इससे भी ज्यादा बार आया हुआ होगा। तो वैसे ही यहाँ से केवल इतना ही आता है, फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर का मतलब क्या होता है, फेयर का मतलब होता है स्पष्ट, साफ। कहते हैं ना, दिस इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। तो फेयर का मतलब क्या होता है, ठीक। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब ऐसे। अब स्क्वायर क्या होता है, ऐसे बनता है जिसकी चारों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो ऐसे कोई स्क्वायर बनाया हुआ है, तो स्क्वायर क्या होता है, एकदम अस्पष्ट होता है। क्या होता है, अस्पष्ट होता है। तो इसका मीनिंग होता है ईमानदार एवं स्पष्ट ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। स्क्वायर क्या होता है, एकदम स्पष्ट होता है, क्लियर होता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स मैंने आपको ये बताया।
फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार यानी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट यानी ईमानदार होना, अकॉर्डिंग टू द रूल्स यानी किसी रूल के अकॉर्डिंग होना। नेक्स्ट इडियम है आपका टू बी टेकन बैक यानी हक्का बक्का होना। अब जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट के लिए खेलने के लिए बुलाया गया, ओके, आप एकदम बढ़िया आए कि आ चलो छक्का चौका मारेंगे एकदम खतरनाक तरीके से, लेकिन कुछ समय बाद आपको क्या कर दिया, टू बी टेकन बैक यानी वापस बुला लिए, जाओ भाई आपका काम नहीं, हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर है। आप एकदम हक्का बक्का हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे, भाई मतलब जब तक काम था तब तक तुम हमको बुलाए, काम तुम्हारा निकल गया तो हमको बैक बुला रहे हो, वापस बुला रहे हो, टू बी टेकन बैक, वापस ले रहे हो हमको। तो आदमी क्या हो जाएगा, थोड़ा पजल्ड हो जाएगा, परप्लेक्स हो जाएगा ना। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, ये चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। टू बी सरप्राइज हो जाना यानी सरप्राइज होना, शॉक्ड हो जाना, आश्चर्यचकित होना, सबका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम है आपका टू ब्लेज अ ट्रेल यानी नई राह दिखना या दिखाना। ब्लेस का मतलब क्या होता है, ब्लेस का मतलब होता है किसी चीज का बर्न होना यानी जलना। इस ट्रेल को आप पढ़ लें टेल, यानी जैसे मान लीजिए कोई चीज है, ओके, जैसे आपने कोई पटाखा लिया, अब पटाखा में जो पूंछ है उसकी टेल है, उसमें आपने आग लगा दी और पूंछ ये बहुत बड़ी है, अब इसमें आग लगा दी यहाँ से, अब यहाँ से जलता हुआ जा रहा है, इसके पीछे पीछे आप भी क्या है, इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब आपको पता चल रहा है कि पटाखा कहाँ होगा, तो इसको देखते देखते आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एकदम डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे। यानी अगर हम जलते हुए तेल को देख लेंगे तो हम उसी राह पर चलेंगे। ओके, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। इंग्लिश मीनिंग देखेंगे, ये चीज क्लियर हो जाएगी एकदम। टू लीड द वे एज पॉनियर, टू इनिशिएट समथिंग न्यू मतलब किसी नई चीज की शुरुआत करना, टू स्टार्ट अ मूवमेंट यानी एक नया आंदोलन शुरू करना। ओके, नेक्स्ट इडियम है आपका टू बर्न द मिडनाइट ऑयल यानी रात दिन एक करना। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है, इसका मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना। ओके, ऐसा रहेगा, कठिन परिश्रम करना। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो, बर्न का मतलब क्या होता है जलना, और मिडनाइट का मतलब क्या होता है मध्य रात्रि, ऑयल का मतलब क्या होता है तेल। जैसे आदमी पुराने समय में क्या करता था, तेल के द्वारा वो दिए जलाता था और क्या करता था, काम करता था। अगर कोई व्यक्ति रात में 12 बजे 1 बजे तक अपना दिया जलाए हुआ है, ऑयल वाला दिया, ठीक है, और तो क्या कर रहा होगा, ऑयल का दिया जलाया है, या तो पढ़ रहा होगा या तो कोई मेहनत वाला काम कर रहा होगा, कंटिन्यू कर रहा होगा कि नहीं। तो कोई आदमी अगर मिड नाइट यानी मध्य रात्रि में ऑयल अपना जला रहा है, अपना तेल जला रहा है, इसका मतलब वो कोई कठिन परिश्रम कर रहा है। ठीक है, रात दिन एक करने का मतलब क्या है, रात में 12 बजे कोई अगर भाई दिया जला के पड़ रहा है, इसका मतलब वो कठिन परिश्रम कर रहा है कि नहीं। तो रात के ऐसे याद कर लीजिएगा, अब इसमें कुछ बताने को है नहीं और ज्यादा ना। अगला आइडियम्स में आप इसका पहले हम इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं ताकि ये चीज और क्लियर हो जाए। टू वर्क टिल वेरी लेट इन द यानी बहुत रात तक काम करना, या हम इसको कह सकते हैं ट्वेल्व, ट्वेल्व का मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट इडियम टू कॉल अ स्पेड यानी स्पष्ट रूप से कहना, ये बहुत ही फेमस इडियम्स रहा हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है, स्टार में बना दे रहा हूँ। टू कॉल स्पेड अ स्पेड यानी स्पेड को स्पेड बुलाना। जैसे कोई नाम रहता है, जैसे किसी का नाम मोहन है तो लोग बातों बात में उसका नाम बिगाड़ देते हैं, लेकिन उसका जो है वही चीज बुलाना है, स्पेड को स्पेड बुलाना यानी स्पष्ट रूप से कहना ना। ऐसे याद कर लीजिएगा, इंग्लिश मीनिंग आपको दिखा दे रहे हैं इसका। टू बी फ्रैंक यानी फ्रैंक हो जाना, फ्रैंक का मतलब एकदम स्पष्टवादी होना। टू स्पीक इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर यानी एकदम सीधी सीधी बात बोलने वाला होना। से द ट्रुथ सत्य बोलना, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में, इवन इफ नॉट प्लीजेंट हालांकि वो ठीक नहीं है तब भी उसके बारे में बोल दो। जैसे कोई आपसे मतलब वो 15,000 रुपए का कपड़ा खरीद के लाए, ओके, कि कैसा है कपड़ा, उसका बिल्कुल अच्छा ना, अब आप उसका मन रखने के लिए बोल दे रहे हैं कि हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, लेकिन आप ऐसे आदमी हैं कि 15,000 का वो कपड़ा खरीद के लाया तब भी आप बोले नहीं अच्छा तो नहीं है। इसको कहते हैं टू कॉल स्पेड अ स्पेड। ओके, चलिए नेक्स्ट इडियम देख लेते हैं। टू गो या रन अराउंड इन द सर्कल यानी फालतू काम में समय बर्बाद। बहुत ही सिंपल है, टू गो यानी जाना, अराउंड इन सर्कल, सर्कल है कोई कोई सर्कल है, इसी के किनारे आप क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। अब बताओ इसका कोई परिणाम निकलने वाला, आप ऐसे चल ही रहे हैं चल रहे हैं ऐसे, इसका कोई परिणाम निकलेगा, आप क्या कर रहे हैं अपना टाइम वेस्ट करें। ऐसे अगर आप ऐसे चलते चलते गए होते कम से कम अयोध्या पहुंच गए होते, नहीं लखनऊ पहुंच गए होते,
लंबी दूरी तय कर लिए होते कि नहीं, तो कुछ उसका आपका फ़ायदा हो जाता है। लेकिन आप एक गोले के चारों ओर ऐसे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं। समझ गए कि नहीं? तो अगर हम किसी सर्कल के राउंड में दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं तो इसका कोई हमें फ़ायदा नहीं। इस मीनिंग आप देख सकते हैं, टू वेस्ट वन्स टाइम एंड एनर्जी डूइंग ट्राइवियल थिंग्स, यानी अपने टाइम और अपने एनर्जी को वेस्ट करना, डूइंग ट्राइवियल थिंग्स, किसी तुच्छ चीज़ को करते हुए। टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, मतलब किसी चीज़ को करते रहना, समथिंग विदाउट अचीविंग मच, मतलब कुछ आपको बहुत अधिक प्राप्त नहीं हो रहा है लेकिन आप उसको किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। मेक नो प्रोग्रेस इन एन आर्ग्यूमेंट और डिसीजन डिस्कशन, मतलब किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी डिस्कशन में आपको कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ओके, नेक्स्ट इडियम्स आप देख सकते हैं। अगला इडियम्स है टू मेक अप वंस माइंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स है और ये अक्सर बुक में आपको मिलेगा और इसको याद करना भी बहुत आसान है। टू मेकअप ऐसे याद कर लो, टू मेकअप यानी मेकअप कर लेना, मेकअप का मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि बना लेना, मूड बना लेना। वंस माइंड इन मन बना लेना, किसी चीज़ को करने के लिए मेकअप मन बना लेना। अगर मन बना लिया हमने तो इसका मतलब हमने क्या कर लिया, उसको निश्चय कर लिया है। तो उसको वैसे भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही दिख रहा है साफ-साफ कि मेकअप वंस माइंड यानी मन बना लेना। मन बना लेने का मतलब क्या है? निश्चय कर लेना कि हम ऐसा करेंगे। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, टू डिसाइड व्हाट टू डू, मतलब निश्चय कर लेना कि हमें करना क्या है। डिसाइड फर्मली, दृढ़ता के साथ किसी चीज़ को डिसाइड कर देना। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।